जो आवाजें लगाते थे उसकी गूंज जो है इस ऐवान के अंदर जो है आपको सुनाई देगी। काफी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान अजगज़ई मेरा भाई है, बड़ा अजीज भाई है मेरा, मुझे एहतराम है, इनके बुजुर्गों का एहतराम है, इनके बुजुर्गों का मेरे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक था। मैं वे बैक मिड 60s में मैं इनके वालिद साहब से मिला जब वो जेल से रिहा होकर मेरे वालिद को मिलने आए। बड़ा ताल्लुक है। वो अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। उनकी एक रवायत है, रवायत सोच, ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना? बोले बोले स्पीकर साहब बोले, गवाही तो कम से कम देना। बातें की हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद कोई गुंजाइश तो नहीं रहती। लेकिन हमने इसी ऐवान में 90 की दहाई में इंतहाई कशीदगी देखी। उससे पहले 85 से लेकर 90 तक जो है इंतहाई कशीदगी देखी। दस्तों गिरेबान भी होते रहे हम आपस में, सियासी तौर पे भी और ज़बानी कलामी भी और हाथापाई भी होती रही। लेकिन इस सारी बातों के बाद जो है अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़, अल्लाह ताला मरहुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जन्नत में जगह दे, उन्होंने और मियाँ नवाज शरीफ ने ये एहसास किया कि हमें आपस में जो है ये चीज़ें जो हैं एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाए अमल या एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक़ इज़्ज़त और आबरू का रह सके। मुझे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैं किसी को हदायत देता हूँ या मैं किसी की कोई डिमांड करता हूँ तो वो एक बड़ा मशहूर एक्विटी का मैक्सिम है कि अगर आप एक्विटी डिमांड करते हैं तो यू शुड कम इन विद क्लीन हैंड्स। जब ये एक्विटी डिमांड करते हैं तो ये भी देखें कि इनके हाथ साफ हैं। इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ इनके इक़्तिदार के ज़माने में, इस हाउस में क्या क्या नहीं हुआ जब ये अपोजिशन में थे। तुम अड्डा लम्बा है, तुम जितना मर्जी उड़ जा, तुम ये आप गवाह हैं। मुराद सईद साहब इन मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, इस हाउस की दीवारें भी गवाह हैं। वो इनके ऊपर दौड़ते थे। क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें, और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। लेकिन हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आपकी कुर्सी पे बैठ के 55 लेजिस्लेशंस की थी आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, जिस रात जो है इन्होंने असेंबली पे उसके बाद तोड़ दी थी। इट इज अ कार्डिनल सिन कि आपकी कुर्सी पे बैठ के एक पार्टी के हक में जो है स्पीकर जो है वो ये कदम उठाए कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे। हुई ना यहां पे? स्पीकर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गवाह हैं इस बात के, और वो कहां है शख्स जो है, किधर गए हैं वो? ये माजी को प्लीज जब भी कोई बात करते हैं, जब भी जो है एक्विटी डिमांड करते हैं, तो अपने माजी के ऊपर थोड़ा सा नजर तो लड़ाएं। आप जो है जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नाते तोते नहीं है। आपका माजी जो है, हमारा माजी भी कोई काबिल रश ना रहा होगा, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, हम दो पार्टियों ने, कि हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, अपने माजी से सबक लिया, लर्न किया और उसके ऊपर अमल भी हुआ। उसके नतीजे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी सामने आई। अभी भी जरूरत है। परहैप्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन माय हम्बल ओपिनियन वो उतना जो है वो नहीं चल सकी जितना चलना चाहिए था उनको, या अभी भी फ्लॉड है वो। तो ये जनाबे स्पीकर, तो मैं यही कहूंगा कि क्या मैं कल एग्जांपल दिया था। शहबाज शरीफ वॉकड ओवर टू देम, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गए, गौहर साहब के पास गए, वहां खड़े होकर उनसे बात की। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनके पास गए, उन्होंने इनके पास, ये सोच से ज्यादा जैसे कहीं सोच भी नहीं आ सकती थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के। सोच, ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएंगे या अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना? बोले स्पीकर साहब बोले, गवाही तो कम से कम देना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर, जिन बेंच पे हम पीपल्स पार्टी की इंतहाई कशीदगी के दौरान जो है अहमद मुख्तार को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हम पीछे बैठे होते थे उसके साथ। वो भी उठ के आते थे, हम भी उठ के जाते थे, रात को शाम को जो है खाना इकट्ठा खाते थे। एक सिविलिटी थी हमारे रिलेशनशिप में जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है।
हमारे पार्लियामेंट्री निजाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। He is actually culpable of मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जितना नुकसान और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान उस शख्स में और बाकी उसकी ताबेदारी में इन लोगों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है, इस ऐवान को नुकसान पहुंचाया है। महमूद खान अजहरी मेरा भाई है, बड़ा अजीज भाई है मेरा, मुझे एहतराम है, इनके बुजुर्गों का एहतराम है, इनके बुजुर्गों का मेरे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक था। मैं वे बैक मिड 60s में मैं इनके वालिद साहब से मिला जब वो जेल से रिहा होकर मेरे वालिद को मिलने आए, बड़ा ताल्लुक है। वो अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। उनकी एक रवायात है, मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन उन लोगों की तो रवायात ही कोई नहीं है। एक बंदे की विम्स के ऊपर, एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई सियासी पार्टी नहीं चल सकती। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? और छोटी मोटी हमारे में जरूर होगी कोई खराबी जो है, लेकिन जो आपका है, आपका जो है वो कुर्सी तरह परता के दस किस तरह बैठता है। ये लोग मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन दे डिलीट देयर पास्ट। अभी भी इनकी आवाजें जो हैं, जो आवाजें लगाते थे उसकी गूंज जो है इस ऐवान के अंदर जो है आपको सुनाई देगी। काफी हो गया।